जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार की अंधेरी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म कैसे हुआ था और भगवान श्री कृष्ण के जन्म कथा। दोस्तों, भक्तिमार्ग चैनल में आपको स्वागत है। द्वापर युग में पृथ्वी पर अन्याय अत्याचार बढ़ने लगा। पृथ्वी एक गाय का रूप धारण कर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी के पास गई और बोलने लगी, हे भगवान, पृथ्वी पर राक्षस का अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहा है। हर प्राणी राक्षस का अत्याचार से बहुत दुखी है। आप ही इस अत्याचार से मुक्ति कर सकते हैं। यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं पृथ्वी का रक्षा करने के लिए बहुत जल्दी अवतार लूंगी। उसी समय भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र का नाम कंस था। कंस बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार स्वभाव का व्यक्ति था। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को राज सिंहासन से उतरवाकर कारागार में बंदी कर दिया था और स्वयं राजा बनकर मथुरा नगरी को शासन करने लगा। उसी समय कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारी चल रही थी। देवकी राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक के पुत्री थी। इस रिश्ता हिसाब से कंस की वो बहन थी। कंस देवकी को बहुत प्यार करती थी। देवकी की विवाह मथुरा के वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ बहुत धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद कंस ने अपनी प्यारे बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक रास्ता में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम बड़ी प्यार से ससुराल छोड़ने जा रहे हो, उसकी गर्भ में उत्पन्न 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा और तुम्हारे अन्याय अत्याचार का अंत करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने विचलित हो गया और बहन देवकी को मारने के लिए आक्रमण करने लगा। तब भिनोई वसुदेव ने विनय पूर्वक होकर कहा, मैं वचन देता हूँ, देवकी के गर्भ से जो भी संतान जन्म होगी मैं स्वयं तुम्हारे सामने ला दूंगी। अपने बहन को मारने से क्या लाभ मिलेगा? और हाथ जोड़कर कहा, मेरा विश्वास करो। फिर कंस ने वसुदेव का बात मानकर मथुरा की तरह वापस चलने लगा। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। देवकी और वसुदेव कारागार में बंदी होकर दुख भोग रहे थे। कंस ने बीच बीच में आकर वसुदेव और देवकी को धमका रहा था। कुछ महीने के बाद देवकी के गर्भ से पहला संतान का जन्म हुआ। वसुदेव ने दुखी होकर पहला संतान को कंस का सामने रख दिया था। कंस ने निर्दय होकर उस पहला संतान को जमीन में पटक कर मार दिया था। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए थे। 7 बच्चे जन्म होते ही कंस ने बड़ी निर्दय होकर मार डाला था। कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मारने के बाद जब 8वीं बच्चे होने का बात सुनी, उसने कारागार में कड़ा प्रहरा लगा दिया था। समय बीते गया। देवकी के 8वीं संतान जन्म होने का जब समय आया, तब देवकी ने दुखी होकर पति वसुदेव से कहने लगा, क्या हमारे सभी संतान ऐसे ही मारा जाएंगे? देवकी के बात सुनकर वसुदेव ने दुखी होकर भगवान विष्णु जी के स्मरण किया और कहा, भगवान, अन्याय अधर्मी क्रूर कंस से हमारे संतान का रक्षा करो। उस दिन श्रावण माह की अष्टमी तिथि थी। मथुरा नगरी में भयानक तूफान आया। मुसलधार बारिश हो रही थी। आकाश काले बादल में ढका हुआ था। अचानक भगवान विष्णु जी ने शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और वसुदेव से कहा, तुम्हारे प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई है। मैं स्वयं तुम्हारे 8वीं संतान का रूप में देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। बच्चे जन्म होने के बाद तुम्हें इससे गोकुल ले जाओ। मित्र नंद राजा के यहाँ जन्म बच्चे का साथ बदला दो। यह बात कहकर भगवान विष्णु जी ने अंतर्ध्यान हो गए थे और उसका बाद बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। कुछ समय का बाद मध्य रात्रि में देवकी के गर्भ से 8वीं संतान का जन्म हुआ। झड़ तूफान हो रही थी। देवकी और वसुदेव का हाथों से जंजीर खुल गई। जेल की दरवाजा अपने आप खुल गया था। सभी सैनिक गहरी निद्रा में सो रहे थे। वसुदेव जी ने टोकरी के अंदर बच्चे को रखकर गोकुल की ओर चल गए थे। बारिश हो रही थी। जब वसुदेव को बारिश का कारण परेशान हुई, तब एक 10 सिर वाला सर्प ने छतरी बनकर बच्चे को बचाया। जब वसुदेव जमुना नदी के पास पहुंच गए, जमुना नदी के पानी गर्जन करा था। जमुना नदी बालक भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करना चाह रहे थे, इसलिए जमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने टोकरी के अंदर अपने पैर को लटका दिए थे। यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण के पैर स्पर्श करते ही यमुना नदी का जलस्तर संपूर्ण भाव से घट गया था। भगवान श्री कृष्ण की लीला को वसुदेव जी ने गहरे से देख रहे थे। यमुना नदी ने वसुदेव जी को रास्ता दे दिया था। फिर वसुदेव जी ने गोकुल धाम पहुँच गए थे, जहाँ नंदराज की पत्नी यशोदा एक कन्या संतान को जन्म दिया था।
उस कन्या संतान सिर्फ एक माया थी। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और यशोदा घर में जन्म होने का कन्या संतान को पकड़कर उस काल कोठरी को वापस आ गए थे। वसुदेव जी जैसे ही इस काल कोठरी में वापस आ गए थे, काल कोठरी के दरवाजा तुरंत बंद हो गया। कुछ समय का बाद उस कन्या संतान ने रोने लगा। जब कन्या संतान का रोने का आवाज सुनाई दिया, सैनिकों ने तुरंत इस खबर राजा कंस के पास पहुंचाया। राजा कंस ने तुरंत कारागार में पहुंच गया और बच्चे लेने के लिए देवकी का पास जिद करने लगा। देवकी ने रो रो कर कहने लगा, मेरा घर में आज भी एक कन्या संतान जन्म हुई है, आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन कंस ने देवकी के एक भी बात नहीं मानी। कंस ने क्रोधित होकर उस कन्या संतान को मारने के लिए अपने हाथों से धरने के लिए प्रयास किया। उस बच्चे ने हाथों से फिसलकर आकाश में उड़ गया और कहा, हे अन्याय अधर्मी पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में सुरक्षित है। समय आने पर तेरा वध करेगा, तेरा सभी पापों का अंत करेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा ने अंतर्ध्यान हो गए। माता दुर्गा की बातें सुनकर कंस ने भयभीत हो गया। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक सैनिक भेजे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक शक्ति से समस्त कंसगत सैनिकों को मार डाला था। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होने के बाद कंस को वध कर दिया था और उग्रसेन को कारागार में निकालकर राजगादी में बैठाया था। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को इसके अत्याचार से मुक्ति कराया। इसलिए जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव रूप में मनाया जाता है।